आज हमारा जो टॉपिक है वो राज्य सचिवालय में निदेशालयों की भूमिका और मुख्य सचिव वो भी कराऊंगी जो जो फैक्ट एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पूरी डिटेल से देखेंगे। और राज्य सचिवालय की अर्थ क्या है, राज्य प्रशासन में जो मंत्री सचिव कार्यकारिणी निदेशालय क्या होता है, राज्य सचिवालय की संरचना एवं विभाग वो भी देखेंगे। यहाँ से प्रश्न भी आ चुका है, 2019 में आया, 2016 में आया, और एक और प्रश्न आया था, ये 2017 में आया था सेकेंड ग्रेड में, ये देख सकते हो। ये है सचिवालय के कार्य। सचिवालय में सुधार में जो सुझाव दिए थे ना, वो सुझाव है सारे। यहाँ मैं आपको समझाऊंगी कि सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन कौन होता है, प्रमुख सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो भी देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा निदेशालयों की भूमिका, है ना। फिर है निदेशालय के जो प्रकार कौन कौन से, 2 प्रकार हैं। फिर देखें निदेशालयों के कार्य। फिर देखेंगे निदेशालयों का संगठन, है ना, या संरचना कैसी है वो बताऊँ मैं अभी आपको। ये निदेशालय है, निदेशालय की संरचना है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, सचिवालय के नोट्स थे वो, ये एग्जाम में आ चुका है 2022 में। फिर हम देखेंगे जो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, ये सीईटी 2024 में आता है, ये पीटीआई दो है ना, उसके अंदर 2015 में आया था। और आगे हम देखेंगे मुख्य सचिव की पूरी डिटेल से, मुख्य सचिव से कितने परसेंट, क्योंकि मुख्य सचिव हमारे सेकंड ग्रेड यहाँ लोक प्रशासन में तो नहीं दिया हुआ है, ये भी आया था 2011 में आया हुआ है, ये 2021 में आया था प्रवक्ता में, ये जनवरी 2022 में आया था, सॉरी ये तो कार्यकाल है इसका, आया हुआ प्रश्न ये भी है, सेकंड ग्रेड 2022 में आया। मेरा तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं आज एक ही वीडियो में सचिवालय, निदेशालय और मुख्य सचिव सभी करवा दूँ। अगर मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी, अगर नहीं हुआ तो दूसरा पार्ट बनाऊंगी, चाहे आधे घंटे का वीडियो हो जाए, लेकिन पूरी करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक नया जुड़ा है। और मुख्य सचिव तो आपको हर जगह मिल जाएगा, आरएस परी में, सेकंड ग्रेड जीके में देख लो, रीट में देख लो आप, सीईटी में तो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके प्रश्न कितने ही आ चुके हैं मुख्य सचिव के। तो स्टार्ट करते हैं, राज्य सचिवालय में निदेशालयों की भूमिका। राज्य सचिवालय, ये क्या है, राज्य सचिवालय है, यह अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों के टाइम में स्टार्ट हुआ था। पर प्रांतीय जो प्रांतियों में होते हैं ना सचिवालय, वर्ष 1843 में अस्तित्व में आया था, पहली बार कब आए थे, 1843 में। आगे हम देखेंगे मुख्य सचिव का पद भी अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, वो 1700 में हुआ था। आगे मुख्य सचिव को हम देखेंगे कब हुआ था, वो भी डेट बताऊंगी मैं। केंद्रीय सचिवालय को इम्पीरियल क्या कहते थे, इम्पीरियल सचिवालय, है ना, क्या कहते थे, इम्पीरियल कोड वगैरह थे ना, जिस तरह 1772 में हमने पढ़े थे कुछ एक्ट वगैरह में, उस तरह से इसे कहा जाता था। राज्य सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को हुई थी, ये वीडियो 2021 में और पटवार 2011 में प्रश्न आ चुका है कि राज्य सचिवालय की जो स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1949 को हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई थी, जयपुर के सी स्किन कॉलोनी भवन भगवत दास बैरिक्स में हुई थी, याद रखना। और ये क्रांतिकारी थे। शंकर राव समिति की सिफारिश पर सचिवालय कहाँ रखा गया था, जयपुर में रखा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। शंकर राव समिति की सिफारिश पर देसी रियासतों के सचिवालय महाकमा खास, इनकी एक नाम ये इससे पुकारते थे, जो देसी राज्यों में सचिवालय थे ना, अंग्रेजों के टाइम में बने थे, तो वही कहेंगे, मुकदम वगैरह होते थे उस समय में, है ना, हाकम वगैरह होते थे। जब हमने पढ़ी थी सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था में सब डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, राजस्थान की सामंती व्यवस्था में अलग से सारी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि ये आरएस परी में है ना टॉपिक, राजस्थान में सामंती व्यवस्था। राज्य शासन सचिवालय का अर्थ क्या होता है, अब हम देखेंगे। राज्य शासन सचिवालय राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालक जिस कार्य स्तर पर बैठकर नीति व कानून का निर्धारण करते हैं उसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। जिस तरह से, अगर क्योंकि मैं तो आपको पता है इनकी निम्न लेवल से वार्ड पंच से हूँ, जब समझो तो वार्ड से हूँ, वार्ड पंच तो हूँ नहीं, वार्ड से हूँ या ग्राम पंचायत हूँ, मैं ग्राम पंचायत से ही समझाऊंगी। जिस तरह से हम सचिवालय में जाएंगे, पीएमओ में जाएंगे, तो हमें बता दूँ, ये हमारे ग्राम पंचायत की बनावट है। ग्राम पंचायत बता दूँ, यहाँ होता है, क्या होती है, पंचायत होती है, हमारी ग्राम पंचायत होती है ना, यहाँ ग्राम सेवक बैठता है, यहाँ सरपंच बैठता है, यहाँ एक पटवार भवन अलग होता है, यहाँ भी होते हैं कुछ राजीव केंद्र जो होते थे ना, केंद्र राजीव के शिक्षा वो केंद्र बने थे क्योंकि नरेगा के लिए, तो वहाँ जो एलडीसी बाबू वगैरह बैठते हैं, यहाँ भवन होता है, वहाँ मीटिंगें वगैरह होती है। तो इसी तरह से पंचायत समिति के स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है, और क्या राज्य स्तर पर भी होता है। राज्य सचिवालय जयपुर में है, वहाँ पर आपको सभी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये पंचायत है, यहाँ ग्राम सेवक कौन है, ये प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ पर सरपंच कौन है, ये राजनीतिक अधिकारी है। तो सरपंच को तो हम नहीं माने, क्योंकि ये तो किसी पार्टी वगैरह से चुनाव नहीं होता, ये कार्य के अनुसार हम चुनते हैं। पंचायत समिति के लेवल पर हम जाएंगे तो सारे के सारे एक जगह मिल जाएंगे आपको। यहाँ प्रधान दिखेंगे, यहाँ बीडीओ साहब दिखेंगे आपको,
और आपको अलग से तहसीलदार साहब मिलेंगे, आपको अलग से सारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अलग से भवन होगा, महिला एवं बाल विकास का। इसी तरह से ये सभी एक ही स्थान पर आपको मिलेंगे, सभी अधिकारी और राजनीतिक। जिस तरह जिसे हमें चुन के भेजते हैं ना नेताओं को, जिस तरह सरपंच जैसे कि प्रधान को हमने चुना, राजनीतिक अधिकारी वो होते हैं जिसे हमें चुन के भेज दें और वो हमारी समस्या, हम अपने मुद्दों के अनुसार सरकार चुनते हैं। जिस तरह से पहले कांग्रेस सरकार थी, हमने चुना था एग्जाम जैसे कि भर्तियां बेरोजगारी के लिए चुना था, हमने हमने जल कनेक्शन के लिए चुना था, पानी की समस्या के लिए चुना था, सड़कों की, स्वास्थ्य, हर समस्याएं। उन्हीं समस्या को कुछ हल नहीं हुआ तो हमने जो बीजेपी सरकार है, जो भी है, जो मंत्री विधायक, इसके अलावा जो भी आए, हमें कोई राजनीति में नहीं पढ़ना है, तो वो आए, हमने उनको चुना। क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारी भर्तियां नहीं आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या होता है, वो राजनीतिक अधिकारी होते हैं और वो हमारे मुद्दों को कहाँ ले जाते हैं, उस सचिवालय में, जो कौन होता है, आईपीएस आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, जो मुख्य सचिव होता है। आगे हम पूरा डिटेल से समझेंगे। प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है जिसमें राज्य सरकार के कई विभाग होते हैं। ये देखो, शिक्षा विभाग अलग होता है, स्वास्थ्य विभाग अलग होता है, रोजगार विभाग अलग होता है ना, चिकित्सा विभाग, जल विभाग, तो सभी विभाग होते हैं। राज्य का शीर्ष स्तरीय नीति निर्माण निकाय है ये। यहाँ सभी नीतियाँ बनती हैं, कौन सी योजना लागू करनी है, कौन सी भर्तियाँ निकालनी है, कौन सी वैकेंसी, जो न्यू वैकेंसी आएगी, स्वास्थ्य में कौन कौन सी योजनाएं लानी है, स्वास्थ्य पे कितना बजट खर्च करना है, ये सरकार का नाभि केंद्र होता है। विभाग स्थापना को समय में 18 विभाग थे। जब विभागों की स्थापना हुई ना, ये 18 विभाग थे। जयनारायण व्यास सीएम बनने के बाद 25 कर दी गई थी। जब जयनारायण कौन बने थे, मुख्यमंत्री, उस समय में 25 विभाग बने थे। और वर्तमान में कितने हैं, 77 विभाग है। कितने हैं, 77 है। ये तो अभी तक वर्तमान सूचनाओं के अनुसार, क्या पता अभी आगे और बढ़े होंगे। अब राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन में मंत्री, जो मंत्रालय होते हैं, जन इच्छा के प्रतीक। हम अपने इच्छा से तो चुनते हैं विधायक को, एमएलए विधायक जो भी जाता है, वो क्या करेंगे, नीतियां बनाएंगे। लेकिन इनको ये कौन से होते हैं, ये तो ज़्यादातर क्या होते हैं, थम्सअप। थम्सअप में आप समझते हो, थम्सअप का थम्सअप का जो आता है ना, उस पर निशान आता, वो देख लेना। जैसे कि अंगूठा छाप अनपढ़ वगैरह कहते, तो आपकी बेइज्जती ना हो इसलिए हम थम्सअप कहते हैं। तो थम्सअप ज़्यादातर होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उनको कौन सलाह देता है, सचिवालय के जो सचिव होते हैं, वो नीति और कानून निर्धारण में इनका मस्तिष्क का कार्य करते हैं। ये सभी देते हैं इनको सलाह, क्रियान्वयन ये करवाते हैं। उसके बाद हम देखिए कार्यकारी निदेशालय, इनके हाथ पैर, यानी कि ये लागू कार्यकारी निदेशालय करते हैं। जैसे बीकानेर में शिक्षा निदेशालय हम देखेंगे, है ना, जितने भी निदेशालय है, चिकित्सा निदेशालय, जहाँ जहाँ निदेशालय बनेंगे, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे धरातल पर ये सारी सूचनाएं हैं, योजनाएं हैं, नीतियाँ हैं, पहुँचती हैं। सचिवालय प्रमुख अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव होता है। ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। मैंने कहा जो राज्य का है, प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, राजनीतिक अधिकारी कौन होता है, और संवैधानिक अधिकारी कौन होता है, वो आगे मैं बताऊंगी। तो ये होता है प्रशासनिक अधिकारी। राज्य का संवैधानिक अधिकारी होता है राज्यपाल। क्या होता है, संवैधानिक अधिकारी। राज्य सचिवालय की संरचना क्या है, संरचना से प्रश्न बहुत आए हैं, आपको इसको रटना ही पड़ेगा। राजनीतिक संरचना, जिसमें प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे नोट लगा के एक और पॉइंट लिखा है, वो मैं बताऊंगी। प्रशासनिक संरचना, जिसके अंदर कौन होता है, सचिव होता है, प्रमुख शासन सचिव होता है। फिर ये शासन सचिव बता दिया मैंने, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, सहायक। देखो, ये ग्राम सेवक 2016 में आया था प्रश्न, तो आप देख सकते हो, ये इन सबको पूछा, बताया गया था, क्रम से चयन करना था आपको, यानी कि इनका क्रम बताना था। ये 2016 में आया था, ये 2019 में आया था सेकंड ग्रेड में। देखो, मुख्य सचिव, इनका क्या कहा उन्होंने, राज्य सचिवालय के पदाधिकारियों पर विचार किया, इनका क्रम से ऊपर से नीचे तक सजाना था। अगर मैंने लिखे हुए वो आपको जरा समझ में नहीं आते, तो ये आप देखना, ये राजनीतिक प्रमुख है, जो मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। संसदीय मंत्री, यह मंत्री पद प्राय नहीं होता, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, वो मैंने नोट लगा के लिखा हुआ, नोट्स में आप देख लेना। फिर है, ये है जो प्रशासनिक प्रमुख है। देखो, प्रशासनिक यानी कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी, आईएएस आईपीएस की चुन के जाते हैं ना, उसका थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, तो वो कैबिनेट इनमें जाते हैं, विभागों में। तो मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का मुख्य शासन सचिव, विशेष अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, अन्य मंत्रालय अधिकारी। तो इनका क्रम पूछा जाता है। 2-3 प्रश्न आ चुके हैं, तो इसको आपको रटना है। अगर आप मैं ये वो अगर मेरा समझ में नहीं आता, तो आप इसके नोट्स बना लें। क्या है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो मैं नोट्स बनाने की कोशिश करती हूँ। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने कहा ये किसमें होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, संसदीय सचिव भी होते हैं, उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सभी होते हैं। यह मंत्री नहीं होता, यह पद ML सुखाड़िया के समय में बना था। जो मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे, मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उस समय में ये पद बना था, लेकिन यह मंत्री नहीं होता है। और इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जिस तरह से मुख्य सचिव की भी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही मुख्य सचिव रहता है, याद रखना, न कि राज्यपाल। यहाँ आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। और ये मैंने लिखा था, और लास्ट में होगा तो मैं वापस से एक बार और बता दूंगी आपको कि इस तरह से लिखना है।
अब कानून निर्माण ये मंत्री और सचिवालय में होता है। कानून को लागू कौन करता है? निदेशालय करते हैं। निदेशालय जिस तरह से हम जाएंगे ना, जैसे कि शिक्षा निदेशालय है तो वहाँ जाएंगे तो हर एक राजस्थान कर्मचारी बोर्ड अलग है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलग है, उन सब में बांट के विभागों में ये सब क्या किया जाता है? कानून का लागू किया जाता है। जैसे कि भर्तियाँ निकाल दी, रीट। अब मुख्यमंत्री जी तो कह देंगे, आदेश दे दिया, अब प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव वगैरह ये करके गजट में प्रशासन या प्रेस नोट में भी दे देंगे, विज्ञप्ति जारी कर लेंगे। लेकिन ये सब का कार्यों का संचालन, परीक्षाओं का आयोजन, पेपर वगैरह छपवाना, ये कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग ये सब करेंगे ना। इसी तरह से ये निदेशालयों के रूप में कार्य करते हैं। सचिवालय के कार्य नीति और योजना बनाना, एक कल्याण तथा विकास कार्यों की गति और प्रदान करना, कार्यों को संचालित करने हेतु नीतियाँ या योजनाएं बनाना। जन कल्याण हेतु जैसे कि मुख्यमंत्री आवास योजना है वो बनानी है, उसके कार्यों को गति प्रदान करना। और नीति और योजना भी बनती हैं, आपको लाडो परसवान योजना भी है, नमो ड्रोन दीदी योजना है, महिलाओं के लिए बहुत सारी माँ वाउचर योजना है, ग्रीन टी के लिए भी बहुत सारी पौधे वगैरह योजना है, एक पेड़ माँ के नाम, कितनी योजनाएं थी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, अभी फर्स्ट ग्रेड में ये एग्जाम में प्रश्न आया था और एसआई में भी आया था, याद रखना। कानून एवं नियम निर्माण यह कार्य सचिवालय में होता है। कानून और नियम का निर्माण भी कहाँ होता है? सचिवालय में, क्योंकि वहाँ दोनों तरह के मंत्री बैठते हैं। वहाँ पर दोनों बैठते हैं, राजनीतिक जिसे हम चुन के भेजते हैं, प्रशासनिक जो आईपीएस यूपीएससी एग्जाम पास करके अपने पद पर थे, आगे जाके वो विभागों में जाते हैं, वो भी बैठते हैं। दोनों एक जगह बैठते हैं। जिस तरह से ग्राम सेवक और सरपंच एक जगह नहीं बैठते क्या, जिस तरह से प्रधान और बीडीओ साहब नहीं बैठते, उसी तरह से प्रशासनिक कार्यों का संचालन नेतृत्व भी करते हैं। अधीन कार्यालय कार्मिकों के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और कानूनों का संचालन। सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम किए? 2 साल पूरे हो गए गवर्नमेंट की, राजस्थान सरकार के, तो उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। जिस तरह से हमने देखा था कृषि का कोई आयोजन कहाँ किया था? नागौर में किया था। धौलपुर में महिला आयोग कोई ऐसा कार्यक्रम किया था, महिलाओं के लिए भी किया था। तो ये सब करेगा, लेकिन इसका संचालन कौन करता है? सचिवालय करता है। कार्मिकों की व्यवस्था करना, कार्मिकों की कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति भी करते हैं। यहाँ से तो रिपोर्ट भेजेगा कि यहाँ से आगे पदोन्नति होती है। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, वेतन, प्रमोशन, वेतन भत्ते, ये सब कहते हैं कि इसके लिए नियम और शर्तों निर्धारण सचिवालय द्वारा किया जाता है। ये सब नियम कहाँ होते हैं? सचिवालय में होते हैं। फिर ऊपर से आदेश आता है नीचे तक, है ना। समन्वय करना, विभिन्न व्यक्तियों व केंद्र व राज्यों की सरकारों के मध्य संपर्क बना। केंद्र सरकार में जो सरकार है, राज्य सरकार की जो सरकार है, दोनों मिलकर ही तो कार्य करेगी। अगर केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो हमारा तो बेड़ा पार है। जितनी भी योजना होगी वो लागू हो जाएगी, है ना। जिस तरह से हमने देखा था ये जो ईआरसीपी योजना थी, और ये मुख्यमंत्री आवास योजना कहाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ की? केंद्र की है। काफ़ी योजना है ऐसी जो केंद्र से संबंधित है। अब बजट तैयार करना, राज्य का बजट तैयार करना, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना, यही तो करते हैं। उप मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं? सचिवालय में बैठते हैं। और आपके प्रशासनिक अधिकारी भी, जिस तरह अब की बार बजट किसने तैयार जो पेश किया था? दिया कुमारी, कौन है? उप मुख्यमंत्री राजस्थान की। और प्रेमचंद बैरवा, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। ये सब था, ये सब मैंने कहा बजट भी वहीं तैयार होता है। राज्य सरकार की सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है। जितनी भी सूचनाएं होती है ना वो यहीं मिलती है आपको। जनता की शिकायत और अभियोजन को सुनवाई भी करता है। जन सुनवाई के अधिकार में जब हम अपील करते हैं तो पहले यहाँ जाएगी हमारी, वहाँ जाके वो आगे यहाँ से सूचनाएं लेंगे, ये सूचनाएं देते हैं, फिर आगे आगे हम वापस से ये सचिवालय स्टाफ एजेंसी है। क्या है सचिवालय? क्या है? स्टाफ एजेंसी है जो मंत्रियों को सलाह देती है। जो राजनीतिक परिषद जैसे कि मुख्यमंत्री है, जितने भी मंत्री हैं, विधायक है, एमएलए, वो होते हैं ना, उनको सलाह कौन देता है? यही तो देते पढ़े लिखे लोग। इनके पास ही तो माइंड होता है, वो तो थम्स अप होते हैं। मैंने कहा आपको, उनको कोई पता नहीं है क्या क्या है, क्या डिग्रियां है, क्या एजुकेशन है, उनके बारे में उनको पता नहीं होता है। राज्य वो जो विधानमंडल ये मैं बोलते हैं ना विधानसभा में, तो वो भी स्क्रिप्ट होती है ना, वो भी यही बना के देते हैं। कौन देते हैं? प्रशासनिक अधिकारी। राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सूची के विषय में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के मध्य तालमेल और नीतियों और कार्यों का परिमाणों की जैसे कि हमने योजनाएं चालू की। अभी नीतियाँ भी बहुत सारी आई थी, 2026 में भी नीति आई, उसका एग्जाम आया, प्रश्न आया था। वो जो प्रोत्साहन शिक्षा नहीं, सॉरी वो है ना, ई वेस्ट नीति, औद्योगिक नीतियाँ जितनी भी आती है ना, तो उन सबको कार्य पर कौन कौन सी धरातल पर उतरी है, उनको बजट कितना देना है, उनकी कितना कार्यकाल है, उनमें कौन शामिल होंगे, कितना जो परसेंटेज वगैरह होता है ना, सब देते हैं, यहाँ बताते हैं। मंत्रियों की विधानमंडल के संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन, मंत्रियों की विधानमंडल से संबंधित जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करते हैं। मंत्रियों के पास जो विधानमंडल, हमारे यहाँ विधानमंडल तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। तो उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारी होती है ना, तो मंत्री तो इतना कर नहीं जानते। कौन सेव करता है? सचिवालय के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है,
वो उसके अंदर देखो सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। सचिवालय में सुधार के सुझाव किस किसने दिए थे? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार था 5 जनवरी 1967 को बना था, वो केंद्र लेवल पे था। 1967 से 70 तक कार्य किया। इनके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। बाद में कौन बने थे? हनुमंतैया बने थे। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई 1967 में उप प्रधानमंत्री बन चुके थे, इसलिए इनके स्थान पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। एग्जैक्ट डेट है 5 जनवरी 1967, बाकी 1967 से 70 तक इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने कहा था, मोरारजी देसाई वाली जो हनुमंतैया सरकार थी, प्रथम सुधार दिया, विभागों की संख्या 18 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिस पर हम आसानी से नियंत्रण कर सकें और कार्यों का संचालन कर सकें। उन्होंने कहा विभाग बिल्कुल कम होने चाहिए, 18 होने चाहिए। और ये बता दूं, प्रथम प्रशासनिक सुधार में कितने प्रतिवेदन दिए थे? 20 प्रतिवेदन दिए थे, क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये हमारे सेकंड ग्रेड में लोक प्रशासन में पहले थे, लेकिन वर्तमान में नहीं है। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से प्रश्न कनेक्ट होकर आ सकता है, तो ये तो आ गया साथ में। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं टॉपिक। तो विभागों की संख्या कितनी? इन्होंने कहा 18 से अधिक नहीं होगी। इन्होंने तो अगर याद रखना तो 20 प्रतिवेदन दिए थे, वो तो सुधार में आ जाएगा। मुख्य सचिव के अधीन कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, कार्मिक विभाग से अलग से स्थापना की जानी चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। किसने दिया था? मोरारजी देसाई वाली जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर BS मेहता ने प्रकोष्ठों की व्यवस्था को लागू किया। इन्होंने कहा प्रकोष्ठ होने चाहिए, 1960 में दिया उन्होंने कहा था कि यानी कि विभाग होने चाहिए, विभागों के अंदर अलग अलग प्रकोष्ठ होने चाहिए, अलग अलग प्रकोष्ठों का प्रत्येक एक अधिकारी अलग से होना चाहिए। यानी कि जिस तरह शिक्षा अलग है, चिकित्सा अलग है, स्वास्थ्य अलग है, बेरोजगारी अलग है, रोजगार अलग है, गरीबी अलग है, जनसंख्या अलग है, जनगणना अलग है, इस तरह से सभी अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि अगर जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि कोई संविधान संशोधन पढ़ लिया, या हमारा टॉपिक पॉलिटी में राज्यपाल अलग है, राष्ट्रपति अलग है, तो हम राज्यपाल को पढ़ते हैं तो हम पता चलेगा, केंद्र में जाएंगे हम केंद्र की जो पॉलिटी उसके अंदर पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति को पढ़ना है तो केंद्र में, सॉरी राष्ट्रपति केंद्र में है, और स्टेट पॉलिटी में हम राज्यपाल पढ़ेंगे। इस तरह से अलग अलग हो चुका ना, एक साथ पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से इन्होंने कहा एक एक जो जो कार्य है उसका अधिकारी अलग होना चाहिए, और उनको हर एक अलग अलग जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे हमें आसानी से हर एक से डेटा मिल सके, आंकड़े मिल सके, और समस्याओं का समाधान हो सके। यानी कि हर एक विभाग का अलग से अधिकारी होना चाहिए, हर एक का अलग से प्रकोष्ठा भी होना चाहिए। तो याद रखना, प्रकोष्ठों का ये प्रश्न आ चुका है, BS मेहता ने दी थी, प्रकोष्ठ व्यवस्था लागू की थी। फिर है सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959 से 60 तक थी, अध्यक्ष SD उज्ज्वल की अध्यक्षता में। और राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये तो मैंने बताया हुआ है, जब पढ़ाया था लोकायुक्त वहाँ बताया था, 1967 में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में हुआ था, ये राजस्थान से संबंधित थे, और राजस्थान में ही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की समिति बनी थी। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति जो मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी थी 1969 से 70 में। और प्रशासन सुधार समिति 1992 से 95 तक मनोत नहीं है, भनोत की अध्यक्षता में। राजस्थान में वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति 1999-2000 शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में। और सिंघवी समिति इंपोर्टेंट है 2005 में, इसको याद रखना। बाकी तो इनकी डेट या उनकी यही पूछेगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछेंगे। ये मैं बता दूं आपको कि सचिवालय का जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, जो हमारे मुद्दे या समस्याओं को धरातल पर रखते हैं। आपका जो बायोडाटा रखते हैं ना कि हम ये कार्य करेंगे जब हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कौन है वर्तमान में? श्रीमान भजन लाल शर्मा या माननीय भजन लाल शर्मा जी हैं। मुख्य सचिव नीति व कानून निर्माण का निर्धारण ये करेंगे, और ये इनको सलाह भी देते हैं मुख्यमंत्री को, यानी कि राजनीतिक प्रमुखों को ये मुख्य सचिव सलाह भी देते हैं। अब कौन है वर्तमान में, ये मैं बताऊंगी। नीति और कानून का निर्धारण ये करते हैं। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, याद रखना कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है, जिस तरह से राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है ना, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है, और संवैधानिक प्रमुख भी होता है। हरिभाऊ राव बागड़े को यह नाम है हमारे राज्यपाल जी का वर्तमान में, जो है कलराज मिश्र थे इनसे पहले। राज्य सरकार एक प्रमुख प्रशासनिक विभाग होता है। इसका मुख्य कार्य सचिवालय द्वारा बनाई गई नीति और कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करना। मैंने कहा कि वो तो वहाँ नीतियाँ बनाएंगे, और ये निदेशालय होते हैं। ये देखो बीकानेर निदेशालय से ये प्रेस नोट ना जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है, तो ये कौन करते हैं? निदेशालय तो करते हैं। हमारे अजमेर निदेशालय से निदेशालय राज्य स्तर की कार्यकारिणी शाखा है, राज्य स्तर की, जो राज्य से होते हैं ना निदेशालयों की। और निदेशालय संलग्न संबंध कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय। संलग्न संबंध कार्य, ये दो भाग है इसके निदेशालय के। ये संबंध कार्यालय मंत्रालय द्वारा नीतियों का कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्यकारी निर्देश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। जो ऊपर से जो निर्देश आते हैं ना, केंद्र से नहीं, सॉरी राज्य से, इसके उनका संबंध है। अपने द्वारा निपटाए जाने वाले प्रश्नों को तकनीकी जानकारी पर मंत्रालय को सलाह देते हैं, जैसे शिक्षा विभाग प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को देते हैं। जनगणना कार्य निदेशालय जनगणना संबंधी कार्यों का प्रबंध करते हैं। प्रशिक्षण निदेशालय जो
टीचर हो, चाहे पटवार हो, चाहे तहसीलदार, जो भी होता है उन सबको प्रशिक्षण तो देना ही होता है। एसआई वगैरह के होते हैं ना, तकनीकी प्रशिक्षण और कार्यों का संचालन भी निदेशालय करता है। अधीनस्थ कार्यालय क्या होता है, ये कौन करता है, ये संलग्न या संबंध कार्यालय करता है। जबकि अधीनस्थ कार्यालय आमतौर पर यह संबंध कार्यालय के अधीन कार्य करता है। ये संबंध कार्यालय है ना, उसी के अंडर में ही ये अधीनस्थ कार्यालय करते हैं। जो छोटे छोटे अधिकारी होते नहीं होते क्या, हम देखते हैं कि बड़े पे जिला कलेक्टर है, उससे नीचे हम आएंगे तो वो जो बीडीओ साहब होते हैं पंचायत स्तर पर, पंचायती समिति के स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, पंचायत समिति स्तर पर बीडीओ साहब, ग्राम स्तर पर कौन होते हैं, वीडियो साहब, वीडियो जो ग्राम सेवक होते हैं। इसी तरह से ये भी धीरे धीरे अधीनस्थ कार्यालय हुआ, ग्राम पंचायत से तो शुरू होती है। भारत के विकास की सबसे छोटी इकाई ग्राम से ही स्टार्ट होती है, याद रखना, ग्राम से, ग्राम पंचायत से। और आमतौर पर यह संबंध कार्यालय संबंधित कार्य क्षेत्रीय परिस्थान और सरकारी निर्णय और विस्तृत क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। छोटे छोटे कार्य करते हैं ना। निदेशालयों का कार्य, विभागीय जिला कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का निरीक्षण करते हैं। विभागीय जिला कर्मचारी याद रखना, क्योंकि केंद्र लेवल पे तो मैंने बता दिया सचिवालय है ना, तो जिला या ब्लॉक स्तर पर यही होंगे निदेशालय। सचिवालय द्वारा तैयार की गई योजना और नीतियों को अपने विभाग के अंतर्गत लागू, और विभागीय बजट, जिस तरह से हमने देखा कि हमारी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास करना है, तो उसका हम बायोडाटा बना के तो देते हैं कि इतना हमें साल में पैसे चाहिए जिससे हम अपने ग्राम पंचायत में विकास कर सकते हैं। तो ये भी बजट का निर्माण करते हैं। मैं जल्दी जल्दी में टॉपिक पूरा कर लूँ, आप इसको नोट्स बना लेना। और मेरा दावा है कि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% मैं कह रही हूँ। नियमों के अनुसार अनुदानों का आवंटन भी किया जाता है, कहाँ कहाँ किस किस विभाग को किस किस कार्य के लिए कितना कितना पैसा देना है। निर्धारित सीमा के भीतर बजट पुनर्नियोजित करना, यानी कि जो जो समय सीमा दी है उसके समय में पहले ही जो जो बजट हमारे, जैसे कि ग्राम पंचायत में 5 करोड़ का आता है, पता नहीं कितना आता है, वो तो मुझे पता नहीं है, उसको कहाँ कहाँ लगाना है उसका नियोजन करना है। मंत्री के तकनीकी सलाहकार के रूप में, जो मंत्री होते हैं तकनीकी सलाहकार के रूप में होते ही हैं। नियमों के अंतर्गत सभी अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्तियां, नियमों के अंतर्गत जो जो नियम लिखे होते हैं ना, अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्तियां, स्थायीकरण, तैनाती, स्थानांतरण, पदोन्नति, जिसमें अवकाश स्वीकृत करना, आपकी छुट्टी लेनी है, देनी है, नहीं देनी है, पदोन्नति, जिस तरह स्कूल में जाते हैं 12वीं तक की स्कूल है ना, वहाँ पे क्या होगा, आपके टीचर है जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे छुट्टी मांगते हैं, तो वो छुट्टी स्वीकार करें ना करें। और नियुक्ति या तो ऊपर से आदेश आएगा तो आप आके उसको क्या करोगे, नियुक्ति तो आप ही दोगे। जब प्रिंसिपल की यहाँ 3rd ग्रेड की किसी टीचर की नौकरी लगती है तो वही तो देंगे वहाँ पर। इनकी निम्न स्तर पर अधीनस्थ लिखा हुआ ना, अधीनस्थ अधिकारियों की पदोन्नति के अनुशासनात्मक कार्य के समय लोक सेवा आयोग को सलाह देते हैं। पदोन्नति करते हैं ना, जैसे कि प्रमोशन है, अनुशासनात्मक जो भी होते हैं, तो ये सिर्फ लोक सेवा आयोग को सलाह देते हैं कि आप इसको जो जो इसके नाम यहाँ से भेजे जाते हैं ना। निदेशालयों का संगठन, पहले तो मैंने सचिवालय के नहीं बताए थे, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया है। मंत्री और सचिव, अतिरिक्त सचिव होते हैं जो निदेशालयों का संगठन है। लेकिन सचिवालय के जो प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं, सचिवालय मैंने कहा प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो मुख्य सचिव होते हैं, IAS, RS, IFC, RJ, RS, या जैसे कि राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस, RS, राजस्थान अकाउंट सर्विस। अन्य विशिष्ट सेवाएं भी शामिल हैं, हवाएं चल रही हैं ज़्यादातर। निदेशालयों की संरचना और संगठन, मंत्री, सचिव, आयुक्त, निदेशक, ये सब होते हैं, आप इसको देख सकते हो। संयुक्त निदेशक और प्रणाली विशेषज्ञ, ये जो अधिकारी वगैरह होते हैं, वित्तीय सलाहकार, ये कौन होते हैं, निदेशक होते हैं। आपको निदेशालय में जो संरचना होती है ना, पहले तो आपको पता है मंत्री, फिर सचिव, फिर आयुक्त, फिर निदेशक। निदेशक में ये सभी होते हैं, संयुक्त निदेशक, प्रणाली विशेषज्ञ, संयुक्त निदेशक, संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार और वित्तीय सलाहकार, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय। PTA 3rd ग्रेड 2022 में आया था। राज्य सचिवालय में जो रैंक है ना, यहाँ और कार्य, ये प्रश्न पूरा आया था, मैंने मिला के ही लिखा है, आपको लिखना ही है। शासन सचिव नीति निर्माण करते हैं, ये सब मिला के लिखा, ये अलग अलग दिया हुआ था। परियोजना अधिकारी क्या है, अनुभाग अधिकारी, ये प्रश्न आया था, आप देख लेना। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन टॉपिक 3 पूरे हो रहे हैं, सचिवालय, निदेशालय और मुख्य सचिव। वर्तमान मुख्य सचिव श्री V निवासन है, 17 नवंबर 2025 से नियुक्त। इन्होंने सुधांश पंत का स्थान लिया। सुधांश पंत CET 2024 में प्रश्न आ चुका है। श्री निवासन राज्य खान एवं खनिज विभाग, यानी कि इसका अतिरिक्त एक और कार्यभार भी इनको दिया हुआ है। श्री निवासन को, निवासन न नहीं है, निवासी है, सॉरी। राज्य शासन सचिवालय का मुख्य सचिव होता है। शासन सचिवालय का मैंने बता दिया। और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाही ये होता है, PTI 2015 में आया था। मुख्य सचिव का पद भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सेवा वरिष्ठ अधिकारी होता है, ये भी 2nd ग्रेड 2014 में आया। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा और हटाए भी मुख्यमंत्री द्वारा, और किसके प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं अपने पद पर, ये भी मुख्यमंत्री द्वारा। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है, सब मुख्यमंत्री पर डिपेंड है। मुख्य सचिव, महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश काल की देन है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में बनाया गया। ब्रिटिश काल के प्रथम मुख्य सचिव लॉर्ड जॉर्ज हिलेरी थे।
अब जल्दी जल्दी, क्योंकि मुख्य सचिव है नहीं ना, इसके मोस्ट पॉइंट फैक्ट वो भी दे रही हूँ, फैक्ट ही दे रही हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? सेकंड ग्रेड 2017 में आया था के राधाकृष्णन, जबकि इनकी नियुक्ति अप्रैल 1949 में हुई थी। और ये केंद्र सरकार द्वारा आईसीएस अधिकारी थे, यानी कि पहले केंद्र सरकार ही नियुक्त करती थी किसको? मुख्य सचिवों को। 1956 तक राज्य का मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता था? केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा जो नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव थे वो भगवत सिंह मेहता थे, और ये प्रथम राजस्थान के ही थे, जो मुख्य सचिव भी थे और राजस्थान से संबंधित थे और राजस्थान सरकार द्वारा ही चुने गए थे। राजस्थान का मुख्य सचिव बना सेकंड ग्रेड 2022 में आया था, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? भगवत सिंह मेहता, इनका कार्यकाल है। आर.डी. थापरे ना, इनका 50 दिन का है, और न्यूनतम कार्यकाल राजीव स्वरूप भी है और भगवत सिंह मेहता, तीनों का है ना। लेकिन सबसे छोटा आर.डी. थापर का है 50 दिन, और इनका दोनों का बराबर है न्यूनतम कार्यकाल। राजस्थान में प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? एस.डी. उज्ज्वल थे, जैसे सावल दास उज्ज्वल, नाम पूरा नाम क्या है मैंने यहाँ लिखा, सावल दास उज्ज्वल पूरा नाम है। ये सेकंड ग्रेड 2011, जेल फरवरी 2018 में आ चुका है, और 2021 में भी आ चुका आरपीएससी के प्रवक्ता में। इनका पूरा नाम एस.डी. उज्ज्वल, जिसे कहते हैं सावल दास उज्ज्वल, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी, 27 फरवरी 2009 में अशोक गहलोत के समय में थी। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा थी, 1 जनवरी 2022 से 23 तक। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले जो मुख्य सचिव थे विपिन बिहारी लाल माथुर थे, 3 मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया था। सेकंड ग्रेड 2022 में आ चुका है। हरिदेव जोशी, शिवचंद्र माथुर और भैरव सिंह शेखावत के साथ इन्होंने कार्य किया था। राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव ओपी मीणा थे। राजस्थान के अनुसूचित जाति के निरंजन आर्य थे। राजस्थान के मुख्य सचिव जिन्होंने 2015 में पद्मश्री मिला बिठूल लाल मेहता थे। अनुच्छेद 167 में राज्य सचिवालय की कार्यविधि संबंधी अधिनियम बनाए जाते हैं। तो ये सभी था मोस्ट, और यहाँ तक पूरा ये वीडियो हो जाता है और ये पूरा टॉपिक भी हो जाता है। तो आपको आधे घंटे से कम में पूरा टॉपिक करवा लिया तीनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट में भी अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रशासनिक संस्थाओं में टॉपिक है राज्य सचिवालय निदेशालयों की भूमिका, है ना। मुख्य सचिव टॉपिक नहीं है, ये लोक प्रशासन का नया सिलेबस है 2026 से। अब हमारा चुनाव आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और सूचना का अधिकार 3 ही रहे। बाकी लोकायुक्त का मैंने करवा लिया है, सचिवालय करवा लिया है। यहाँ से मैंने ये सामाजिक अंकेक्षण, लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, ये सभी करवा। सूचना का अधिकार अभी रहा है, ये भी करेंगे, और मानवाधिकार और चुनाव आयोग, ये दोनों करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।